नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गोप्यमानंद। गजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री चैतन्य भागवत श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 250। तो महाप्रभु गया से वापस आए और कृष्ण भक्ति की प्रदर्शन हुई और कृष्ण विरह में जो महाप्रभु के उद्गार हैं, जो कृष्ण प्रेमों की वही प्रकाश है, वो लीला हम सुन रहे हैं। तो अपनी माता सच माता को वर्णन कर रहे थे जे गर्भस्थ जीव कैसे करके कृष्ण के स्मरण करते हैं और जब वो जन्म लेता है कृष्ण को भूल जाते हैं। तो कृष्ण के अलावा कृष्ण को भूल के ही उनकी सब दुखों के कारण है, वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। तो कृष्ण ही एकमात्र रक्षक है और दुखों से परित्राण दिलाने वाले हैं। मने चिंत कृष्ण माता मुखे बोलो हरि, भक्तिहीन कर में कौन फल नहीं पाए। तो कृष्ण भजिले से है कृष्ण स्मरणे एतिक भज कृष्ण साधु संग, एतिक भज कृष्ण साधु संग करी, मने चिंत कृष्ण माता मुखे बोलो हरि। तो कृष्ण दयामय है और कृष्ण के अलावा तो इस संसार में जीव के लिए कोई नहीं, वही एकमात्र सज्जन है, बंधु है, मित्र है, पति है, पिता है, कुछ जो भी है सर्वे सर्वा तो कृष्ण ही है जीव के लिए, और कौन है। और रक्षा करने वाले कृष्ण ही है ना। तो कृष्ण के अलावा इस संसार कहो या और कोई संसार कहो, आपके पास कोई जन नहीं है, सजन तो कृष्ण है। हे मां, इसलिए कृष्ण की चिंता करो और के भजो हो कृष्ण साधु संग करी, साधु के साथ कृष्ण जनों के साथ रह के कृष्ण की भजना करनी, कृष्ण भक्ति करना। मने चिंत कृष्ण माता मुख्य बोल हरि, मनों में तो निरंतर कृष्ण की चिंतन होनी चाहिए और श्री मुख से निरंतर कृष्ण नामों की उच्चारण होनी चाहिए। भक्तिहीन कर्म में कौन फल नहीं पाए, सही कर्म भक्तिहीन परहिंस जाए। भक्ति के बिना तो बाकी सब कर्म तो बेकार है, किस चीज के और क्या लाभ है उनसे, ऐसे करके वर्णन कर रहे थे। जैसे कि मानो कि कपिल देव जी अपने माता देवहूति को शिक्षा प्रदान के भागवत में, ऐसी शिक्षा गौरहरि अपनी माता सची माता को वर्णन कर रहे थे। तो ये हमने पिछले दिनों में श्रवण किए। आज आप अपने छात्रों के संग जो पढ़ाते थे गौरहरि व्याकरण आदि, अब तो भक्त
कृष्ण प्रेम हृदय में उद्वेलित हो उठी तो ठीक है, छात्र को पढ़ाने तो जा रहे, पढ़ा तो रहे हैं, किंतु क्या पढ़ा रहे हैं वो आज की विषय वस्तु है। शुरू करते हैं यहाँ से 250 से। पढ़ुआर वर्ग सब अति सकाले पढ़ुआरो वर्ग सब अति उसकाले, पढ़िबार निमित्त आसिया सब मिले। पढ़ाई ते वैश्य गया त्रिजगत राई, कृष्ण बिनु किछुआर नाई से जीवाई। सिद्ध वर्ण समन्वय बले शिष्यगण, प्रभु बले सर्वे वर्ण सिद्ध नारायण। शिष्य बले वर्ण सिद्ध हईल के मोने, प्रभु बले कृष्ण दृष्टि पातिर कारणे। तो अब गौर हरि पढ़ाने तो आए, सुबह सुबह उत्साह का है ना, सुबह सुबह पढ़ाने तो आए और सारे पढ़ुआ जन बैठे हैं पढ़ने के लिए। पढ़ुआर वर्ग सब अति उत्साह काले, पढ़ी बार निमित्त आसिया सबे मिले। सब आके एकत्रित हुए पढ़ने के उद्देश्य से महाप्रभु के पास। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुवाद में निकालता हूँ, बीच बीच में पढ़ेंगे इसको, है ना, जहाँ जहाँ अटक जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे श्लोक को। तो विद्यार्थी वृंद पढ़ने के लिए बड़े सवेरे ही प्रभु के पास आ गए तथा त्रिलोकनाथ प्रभु उनको पढ़ाने के लिए जाकर बैठ भी गए, परंतु उनकी जिह्वा पर श्री कृष्ण नाम के अतिरिक्त तो और कुछ आता ही नहीं था। अब तो कुछ भी नहीं आएंगे ना, वो सब व्याकरण और वो उपमा, वो अलंकार, वो तरह तरह के तर्क, वो सब कौन करे, है ना। जिसके हृदय मन सारे इंद्रिया कृष्ण में आविष्ट हो गए, कृष्ण के अलावा वो क्या बोले बताइए। वो तो कुछ बोल भी नहीं पाए, मानो कि कुछ और बोलने की प्रयत्न करेंगे भी है तो जीवा से तो सिर्फ कृष्ण ही उच्चारित। कृष्ण प्रेम हृदय में है और 100% यानी कृष्ण प्रेम में आविष्ट चित्त हो तो उस व्यक्ति की कैसे व्यवहार होगी, उसकी चलन कैसे होगी, बोली कैसे होगी, आंखों के इशारा कैसा होगा, बताइए कैसे हो, है ना। वो तो चलते समय भी कृष्ण की चिंतन कर रहे हैं, बोलते समय ही तो कृष्ण ही बोलेंगे ना, है ना। और कुछ सोच के कुछ करेंगे तो कृष्ण को ही बोलेंगे। क्या बोले क्या करें, गोपीजनों की जैसा दशा है। मानो कि इंद्रियों को संचालन तो बाह्य दशा से कर भी लेंगे, किंतु हृदय में तो कृष्ण है और मन में कृष्ण है और सोच में विचारों में कृष्ण है। तो कृष्ण के अलावा बुद्धि चलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, पहुंचेंगे। माने किसी भी चीज आप दे दीजिए कि संसार में कोई भी है, उसी में कृष्ण को देखेंगे, तो कृष्ण को निकाल के लाएंगे, कृष्ण के बारे में ही बोलेंगे, है ना। और सुनेंगे भी कृष्ण के बारे में, नहीं तो सुनेंगे भी नहीं। कान जो कर्ण रंध्र है वो दूसरी चीजों के लिए बंद हो जाएंगे अपने आप। ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती करके हाथों से ढकना पड़ेगा, नहीं। कृष्ण के अलावा कोई शब्द जाएंगे नहीं और कृष्ण के अलावा कोई शब्द बोलेंगे। तो ये दशा महाप्रभु की है, ये अद्भुत दशा है। इसको समझ पाना हम सब जनों के लिए सचमुच भारी है। ठीक है, हम पढ़ते समय पढ़ते रहे और श्रवण भी कर रहे हैं, किंतु इससे ये जो आविष्ट चित्त की बात आई, कृष्ण के आविष्ट हो जाती है जब हृदय में, तो ये अद्भुत है और अलौकिक है इनकी। और क्योंकि ये संसार की नहीं है ना वस्तु, है ना। और हम सब जनों की आंखों के सामने ये सब बहुत कम हम देख पाते हैं, ना के बराबर, है ना। बहुत ही बिरले हैं भक्त। देखो, एक तो कृष्ण भक्त ही बहुत बिरले हैं, दूर दूर तक आपको थोड़ी बहुत भक्त
और उनमें से भी हम सब जनों जो भक्त, हम मिश्रा भक्त हैं, कोई भाई 1% कृष्ण से प्रेम करते, हम कृष्ण के बारे में कभी सोचते, कोई कभी 2 मिनट स्मरण कर लिए, कोई आधा घंटा कर लिए, कोई थोड़ा आगे बढ़ के 1-2 घंटा कर लिए, कोई थोड़ी सी और आगे बढ़े तो पूरे दिन करता है ना, कोई और बढ़े तो कुछ सालों कर लेते हैं। किंतु ऐसा कोई नहीं कि पूरे जन्म, बचपन से लेके अंतिम समय तक और हर पल 24 घंटे कृष्ण के स्मरण हो रहा है। तो मानो कि 24 घंटे कृष्ण के स्मरण हो रहे, कृष्ण के अलावा आप और कुछ ना सोच पा रहे, ना कुछ बोल पा रहे, ना कुछ दिख पा रहे, तो उन व्यक्तियों की चाल चलन, बोलने में, उनकी भाव भंगिमा बाकी सब जनों से बिल्कुल पृथक होंगे। तो गौरहरि की बात इस समय यही है ना। देखो भाई, पढ़ा तो पहले से रहे थे, अरे गौरहरि निमाई पंडित है भाई, पढ़ाने में बहुत पटु है, दक्ष है। हमने श्रवण किया पूरे अध्याय, कैसे कैसे तर्क स्थापन करते थे, कैसे खंडन करते थे, कितने पारदर्शी थे। मुरारी और संजय, मुकुंद आदि को कहते थे ठीक से सुनो, पढ़ते समय श्रवण होनी चाहिए, अच्छी से श्रवण होनी चाहिए, नहीं सुनोगे तो सीखोगे कैसे, और मेरे से सुनो, है ना। और नहीं तो घर जाके, मुरारी गुप्ता कहते घर जाके आप दवाई बनाओ, गोली बनाओ, है ना, क्यों पढ़ने आते हो। तो वो निमाई पंडित, और आज निमाई पंडित में भेद है। उस समय तो भौतिक शिक्षाओं की प्राप्त करने में और कराने में प्रयत्न थे निमाई पंडित। आज तो हृदय में कृष्ण है। तो मानो की व्याकरण की बुक भी पढ़ेंगे, वर्णन भी करेंगे, किंतु वो बोलेंगे क्या, बोलेंगे देखो क्या। तो अब यहाँ से कैसे बोलते हैं महाप्रभु, है ना, पढ़ा रहे व्याकरण, किंतु बोलते समय क्या उच्चारण कर रहे। तो महाप्रभु की इस बातों को, इस व्यवहार को आप समझने के लिए आपको समझना होगा कि मानो कि हमारी हृदय में कृष्ण भक्ति 24 घंटे होते, हम कृष्ण को स्मरण एक पल, एक मुहूर्त में ना भूल पाते, तो फिर हम कैसी भावना होती, है ना, एक साधक की। ये तो स्वयं कृष्ण है ना, राधा रानी के भाव अंगीकार करके महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और इस समय कृष्ण प्रेम में आवेष्ट चित्त है। कृष्ण के अलावा वो कुछ देख ही नहीं पा रहे। ठीक है, कृष्ण के दर्शन नहीं है, किंतु किए हैं दर्शन, प्राप्ति हुई है, और इसमें कृष्ण आंखों से ओझोल हो चुके हैं, है ना, कहीं चले गए। तो इसलिए निरंतर आंखों में अश्रु है, और किसी भी वैष्णव को देखते हैं तो गले पकड़ के रोते हैं, कहते हैं आपको पता है कृष्ण कहाँ है, और कहाँ जाने से मेरे को कृष्ण मिलेंगे, या मैं क्या करने से कृष्ण को प्राप्त कर लूंगा। तो कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। माने उन्माद व्यक्तियों की जैसे प्रलाप होते हैं ना, उन्माद व्यक्तियों की जैसे भाव भंगिमा होती है, तो कृष्ण प्रेम की उद्वेलित हृदय की, आविष्ट चित्तों की, भावों के विकार है, और ये स्फूर्ति है महाप्रभु में। तो महाप्रभु की आंखों में, महाप्रभु की हाथों की संचालन, महाप्रभु की श्रीमुख में वो वर्णन, महाप्रभु की भाव भंगिमा, तो मूर्तिमान कृष्ण रसों से आप्लावित व्यक्तियों के उद्गार है। तो वो गौरहरि आज पढ़ाने के लिए बैठे हैं, और सामने चारों तरफ शिष्य हैं। किंतु ये एक दृश्य है, और वो दृश्य था इस समय निमाई पंडित के रूप में व्याकरण पढ़ाते थे। तो दोनों पढ़ाने वाला व्यक्ति तो वही है, किंतु आज भावनाओं में परिवर्तन है ना। आज हृदय में कृष्ण है, आंखों में कृष्ण है ना, कानों में कृष्ण है, और हाथ तो बढ़ती है ऊपर, तो कृष्ण स्पर्श करने के लिए प्रयास है, और कृष्ण दर्शन लालसा। तो गोपीजनों की जो भावना है, जो चित्त वृत्ति है, वो चित्त वृत्ति के साथ आज मिलते हैं महाप्रभु की भावना।
कभी आंख उठा के देखे तो देखने के प्रयत्न कृष्ण के लिए, कभी कानों में कुछ सुनाई दे तो कृष्ण के बारे में कुछ सुनाई दे, है ना, या कुछ वर्णन करे अपने श्रीमुख से तो कृष्ण के लिए वर्णन हो। तो आप लगेंगे कि भाई कहाँ से भाषा लाएंगे और रूपों की वर्णन कैसे करेंगे और कैसे वो जान पा रहे हैं ये सब चीजों की। कृष्ण प्रेम से उद्वेलित हृदय से क्या उठेंगे भाई, कृष्ण की इस तरंगे है ना, प्रेमों की सागरों से तो प्रेम की तरंग उठेगी ना, प्रेम की सागरों से और क्या उठेगी। भौतिक संसार के तो कोई वस्तु नहीं उठेगी ना, भौतिक संसार की कोई प्रजल्प तो नहीं होगी, कोई व्याकरण की तो छंद उपमा के बारे में तो नहीं होंगे। छात्र लोगों ने सब व्याकरण की बुक खोल के बैठे, किंतु बोलने वाले के पास तो आज कृष्ण प्रेम के अलावा, कृष्ण के अलावा तो कुछ है नहीं। तो छात्र क्या समझेंगे वो तो नहीं पता, किंतु महाप्रभु क्या समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो मैं इसीलिए आपको बैकग्राउंड बताने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। आगे की चैतन्य भागवत की जितनी भी अध्याय अब हम पढ़ेंगे ना, अब आप गौरहरि के हृदय में कृष्ण प्रेम है ना, भक्त है और प्रेमी जो कृष्ण विरह में विप्रलंब रसों में कृष्ण के आस्वादन की प्रयास है। तो ये छवि आप हमेशा याद रखिएगा, तभी हम इस श्लोक की शब्द की मर्म को ठीक से समझ पाएंगे। नहीं तो हमको लगेंगे ऐसे कैसा है, निमाय पंडित इतने बड़े दक्ष पंडित है, कुछ भी वर्णन कर सकते हैं, कोई भी दक्षता है उनमें पढ़ाने में, तो आज क्यों नहीं व्यवहार कर रहे उसकी बुद्धि की, क्योंकि आविष्ट चित्त है महाप्रभु इस समय, है ना। तो उस भावनाओं को समझ पाना भारी हम सब जनों के लिए इसलिए पढ़ते हैं। हमारे लिए कृष्ण बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। कृष्ण कभी कभी याद होते हैं सब, है ना, मनों में कभी आते हैं, बहुत कभी गुरुदेव की कृपा हो, चलो प्रभुपाद की कृपा कृष्ण जनों की, तो कृष्ण सुहाना लगते हैं और सहज लगते हैं। कभी कभी हमेशा नहीं, हर पल नहीं, हर मुहूर्त नहीं, ये तो गौरहरि के लिए तो अब हर समय, है ना। हम सुन रहे थे ना, आंखों के जब अश्रु विसर्जन होते तो पूरे आंखों से रोते थे। आपने कभी सुने रोते हैं, ये हमने सुने, आंखों में अश्रु विसर्जन ये भी हमने सुने। ठीक है भाई, रोते हैं लोग तो स्वाभाविक अश्रुपात होती है, किंतु आंखों की चारों तरफ से कोई रो रहे, इसकी क्या अर्थ हो। अद्भुत है ना वृंदावन दास ठाकुर की, अद्भुत है हमारी आचार्य जनों की। हृदय में प्रेम है, प्रेमों की वही प्रकाश आंखों के अश्रु में, उस समय सचमुच आंख भर उठती है प्रेमों के अश्रुओं से, और वो चारों तरफ को प्लावित करती है। ऐसा नहीं सिर्फ कोने से आंख अश्रु निकलेंगे, पूरे आंखों से। तो गौरहरि की आंखें तो भीगी हुई है ना, दोनों आंखों में अश्रु, कैसे पढ़ाएंगे। सचमुच आपके चारों तरफ छात्र पे हैं, किंतु आंख अश्रु बंद होगा तब न पढ़ाए। हृदय की जो आवेश है वो रुकेगा तब ना पढ़ाए। या आप छात्र पूछेंगे तो बोलने के आप प्रयत्न करेंगे, किंतु आपके वाणी तो रुक जाए, तो कैसे पढ़ाएंगे। तो ये दृश्य है ना, गौरहरि के हमेशा ये छवि होगी आगे भी जितने भी अध्यायों में। तो आपको थोड़ी सी मनन करनी पड़ेगी, और वृंदावन दास ठाकुर की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, उन सब जनों की, गुरु महाराज की, गुरुदेव की चरणाश्रित होके हम गौरहरि की उस छवि को समझने के लिए प्रयत्न करें। और बेशक हम हे गौरहरि आपकी तो पूरी छवि तो नहीं समझ पाएंगे, और सचमुच आपकी भावनाओं तो आपके जन समझते हैं, हम तो अभागा और अधम पतित जन है, किंतु आपके प्रिय जन वृंदावन दास ठाकुर वर्णन किए, हाँ वो हमारे भरोसा है। आपके प्रेमी जनों की वर्णन
तो उससे उससे हमारी थोड़ी बहुत सबल है, तो हो सकते हम हमारी जीवन में जो सुखी समय है उसमें भी सरलता और सजीवता उत्पन्न हो जाए। हो सकते थोड़ी बहुत 2-4 शब्दों आप जब छात्र को पढ़ा भी रहे तो वो सब हमारे कानों में आ जाए, तो ये हमारे लिए वो भाग्य है। हम छोटे से पक्षी है, आकाश बहुत बड़ी है, उड़ान भरने में सामर्थ्य हमें बहुत कम है, ना के बराबर, किंतु अपने सामर्थ्य से, आपकी कृपा से हम समझने के प्रयत्न करें। चारों तरफ शिष्य हैं, गौरहरी बीच में पढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो भाई बुक तो ग्रामर की है, व्याकरण की है, सुनते हैं। पढ़ाई ते वैसे गया त्रिजगत राई, कृष्ण बिनु की छुआर नाई से जी भाई। पढ़ाना तो बैठे तीनों लोगों के अधीश्वर, कृष्ण के बिना उनकी जिह्वा में कुछ भी नहीं है इस समय। सिद्ध वर्ण समान्वयी बोले शिष्यगण, प्रभु बोले सर्व वर्णे सिद्ध नारायण। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, शिष्यगण कहते हैं सिद्ध वर्ण सामान्य, तो प्रभु कहते हैं सभी वर्णों में नारायण ही सिद्ध हैं। सिद्ध वर्ण समान्वय है ना, कलाप या कातत्र व्याकरण का प्रथम सूत्र है। सिद्ध वर्ण अर्थात स्वर और व्यंजन वर्ण की का पाठ्यक्रम चिर प्रसिद्ध है। तो खोले हैं व्याकरण के स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण का, हम जानते हैं, थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़े ना हम जब शुरुआत स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो इतने स्वर वर्ण होते, इतने व्यंजन वर्ण होते, उनकी युक्त करके शब्द बनती हैं, शब्दों की तारतम्य होती, तरह तरह के शब्द होती हैं। तो शिष्य ने पूछे जी हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो महाप्रभु के उत्तर, प्रभु बोले सर्व वर्ण सिद्ध नारायण। जो सारे वर्ण है, जो वर्ण स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, सबों वर्णों में तो नारायण सिद्ध है। नारायण सभी वर्ण में नारायण ही सिद्ध है, सभी वर्ण में नारायण ही सिद्ध है। तो फिर पहली झटका लगी इस सज्जनों की, वर्ण की बात आ रही, फिर नारायण का है ना। आगे फिर शिष्य बोले वर्ण सिद्ध हईल केमने, प्रभु बोले कृष्ण दृष्टि पातिर कारणे। तब शिष्य ने पूछा कि वर्ण कैसे सिद्ध हुए, है ना, वर्ण कैसे प्रकट हुए। शब्द का आप सोचिए, वर्ण प्रकट कैसे हुए, है ना, कहां से वर्ण हम प्राप्त किए, मानो ये प्रश्न है। तो शिष्य के प्रश्न है, तो महाप्रभु, तो प्रभु ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण के दृष्टिपात की कारण ही भगवान कृष्ण ने दृष्टिपात किए, देखे तो उनके दृष्टिपात से वर्ण उदित हुई, वर्ण सिद्ध हुई। प्रभु बोले कृष्ण दृष्टिपातेर कारण, शिष्य बोले पंडित उचित व्याख्या करो। शिष्य को तो अब आए ना, आप शिष्य जन कहते निमाय पंडित के रूप में जानते हैं, तो कहते पंडित आप व्याख्या ठीक से कर दीजिएगा, ये क्या व्याख्या है ना, ये क्या व्याख्या है। प्रश्न हमारे थे वर्णों की कैसे सिद्ध हुई, वर्ण स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण कहाँ से आई, और इनकी समावेश समान में कैसे होता होगा, है ना, और कैसे जुड़ा जाता है, और युक्त वर्ण कैसे होते हैं, उसमें दंत कैसे होते हैं, समास आदि कैसा होता है, व्याकरण की प्रश्न है। तो प्रश्न तो शिष्य जनों के ठीक है, किंतु उत्तर देने वाले के हृदय में तो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण के अलावा तो क्या बोलेंगे। कहते हैं कृष्ण के दृष्टिपात से तो वर्ण सिद्ध हुई, और फिर वर्ण सिद्ध हुई लोग के मन, प्रभु बोले कृष्ण दृष्टिपातेर कारण। तो शिष्य बोले हे देखो ठीक से तो व्याख्या कीजिए। प्रभु बोले सर्वखन श्री कृष्ण संगर, कृष्णेर भजन कही सम्यक आमनाई। प्रभु महाप्रभु उत्तर देने लगे, पंडित जी उचित व्याख्या करो। तो प्रभु बोले सब समय श्री कृष्ण का स्मरण करो। सब समय क्या स्मरण करोगे, कृष्ण के स्मरण करोगे। सम्यक आमनाई तो श्री कृष्ण भजन को ही कहता है। मानो कि दक्ष हो आप शास्त्र में, या दक्ष आप व्याकरण में हो, दक्ष अपने पढ़ाई में हो, तो दक्षता आपकी कृष्ण स्मरण में है।
आप कृष्ण स्मरण कर पा रहे हो तो आप दक्ष हो, नहीं तो क्या बेकार है सब। मैंने ये व्याख्या, ये लाइन बोलना चाहता, बोले भी है महाप्रभु। और फिर आगे, सभी शास्त्र आदि मध्य और अंत में श्री कृष्ण भजन के ही बताते। शास्त्रों की शुरुआत कृष्ण के लिए, उनकी मध्य वो कृष्ण के लिए, अंत भी कृष्ण है, कृष्ण को समझने के लिए है शास्त्र। हालांकि महाप्रभु के सारे उत्तर यथार्थ है, किंतु शिष्य आज कैसे समझेंगे उस भावना। इसलिए ना प्रेमी जनों की बातें समझ पाना बहुत भारी, बहुत भारी। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। तो कृष्ण को स्मरण करो, शास्त्र की शुरुआत में कृष्ण, मध्य में कृष्ण, अंत में कृष्ण, है ना, ये वर्णन है। आगे, आदिमंत अंत कृष्ण भजन बुझाई, सुनिया प्रभुर वाक्य हास्य शिष्यगण, के हो बले है न बुझी वायुर कारण। अब भावों की महाप्रभु कृष्ण प्रेम में आविष्ट है, शिष्य भौतिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो दोनों में मिल कैसे होंगे। तो समझ नहीं पाए तो हंसने लगे सारे शिष्य और कहने लगे ये ऐसा क्या वाक्य है ना, ये कोई वाक्य है वर्ण पढ़ाने के लिए लागू, मानो कि व्याकरण की स्वरवर्ण, व्यंजन वर्ण, समास, दंड आदि युक्त वर्ण, ये सब करो, ये सब पढ़ाने के समय हो। और उस समय पंडित जी कहे जी भाई देखो कृष्ण स्मरण सब कुछ है, वर्ण की शुरुआत कृष्ण के दृष्टिपात से, वर्ण की समन्वय कृष्ण के दृष्टिपात से, और शास्त्र की आदि कृष्ण से, मध्य कृष्ण से और अंत कृष्ण से। ये क्या व्याख्या हुई है। और स्वाभाविक ऐसी बात थी, सारे शिष्य हंसने लगे और कहने लगे, सुनिया प्रभु वाक्य हंसी शिष्य गण, केहो बोले है ना बुझी वायु कारण। कोई को कहता है ये तो पागलपना है, वायु कारण, वायु का नाम वायु रोग है, माने जिस व्यक्ति की सांस वायु की ठीक से ठीक नहीं रहते वायु शरीर में, माने वायु की प्रभाव ठीक नहीं रहता, तो उनको वायु रोग कहलाते हैं। वायु रोग तब तक तो उन्मादग्रस्त व्यक्ति है, पागलपना है व्यक्ति। जब व्यक्ति पागल हो जाता है तो क्यों वायु की बैलेंस उनको बिगड़ जाता है, इसको वायु रोग है ना, तो वो है। तो इसने कोई पूरा जोर जोर तो नहीं बोले, तो धीरे धीरे, ये क्या बात क्या है पंडित जी की, तो वायु रोग के लक्षण है ना। और फिर आगे, शिष्य वर्ग बोले ये केम तो बखान, प्रभु बोले जन है शास्त्रेर प्रमाण। ये कैसी व्याख्या की पंडित जी, कहते यही तो शास्त्र की प्रमाण है, शास्त्र यही कहलाता है। प्रभु बोले यदि नहीं बुझो ये खाने, बिकाले सकल बुझाई वो भालो मने। महाप्रभु कहते हैं आप नहीं समझ पा रहे ना समझो, सुबह सुबह नहीं समझ पा रहे ठीक है, शाम के समय समझाओ और अच्छी से समझो। गौरव क्या समझाएंगे आप, कौन समझेंगे आपकी बात, सचबुच नहीं पकड़ पाए, कैसे पकड़ेंगे है ना। हम शब्द कैसे पकड़ेंगे, हे गौरवी आपको कैसे पकड़ेंगे, हम कैसे समझेंगे आप। महाप्रभु कैसे भी अपने के लिए समय चाहते हैं, क्षण चाह रहे थे, कहते देखो अभी नहीं समझ पाओगे आप, सुबह के समय, शाम को समझो, अच्छे से समझो, ऐसे कहते। प्रभु बोले बिकाले सकल बुझाई इबो भालो मने, अच्छा मन होगा ना शाम के समय, गौरवी नहीं होंगे आपके मन अच्छे, यही अच्छे मन है आप, है ना। जो कृष्ण विरह में व्यथित हृदय है, वो हमेशा सोचते हैं हे कृष्ण कब मिलेंगे आप, कब दर्शन होगी, कब स्पर्श होगी, कहाँ जाएंगे जहां जाके आपको दर्शन कर पाएंगे, आपकी कथा सुन पाएंगे, कोई तो कहेंगे, किसी ने तो बताएंगे आपके बारे में। तो वो व्यक्ति सोचते हैं, प्रेमिक जन सोचते हैं मेरा मन इस समय ठीक नहीं है ना। और बाह्यिक लोग भी समझेंगे कि ये क्या पागलपन है, हर समय कोई रोता है भाई, है ना। आंखों के अश्रु इतनी सस्ता है क्या, जो गंगा के पानी की तरह बहता होगा,
तो महाप्रभु भी कह रहे, देखो मेरा मन इस समय ठीक नहीं होंगे ना, शाम के में अच्छा मन होगा मेरा, मैं अपने को स्थिर कर पाऊंगा तो मैं ठीक से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आपको और ठीक से समझा भी दूं। आमी बिरली गया बसी पुथी चाई, बिकाले सकले जन हई एक ठाई। आमी बिरली गया बसी पुथी चाई, बिकाले सकले जन हई एक ठाई। कहते हैं अभी महाप्रभु की बात सच कुछ समझ में नहीं आ रही, मेरे को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुवाद ही पढ़नी पड़ेगी। कहते हैं छात्र ने प्रभु से पूछा, आपने अभी से अद्भुत व्याख्या की, प्रभु के वचन सुनकर सब शिष्य हंसने लगे। और फिर आगे ये जो श्लोक है महाप्रभु कहते हैं आमी हो बिरल गया बसी पुथी जाई, बिकाले सकले जनो हई एक ठाई। 259 है। आप तो तुम सब अपने घर जाओ, कल सवेरे आना। आज सायंकाल में उनको समझा दूंगा। ये नहीं है 259 हाँ, यदि तुम अर्थ इसे नहीं समझ पा रहे हो तो दोपहर बाद में तुम पहली बातें समझा दूंगा। मैं भी अभी एकांत में बैठकर ग्रंथ का अनुशीलन करता हूँ, दोपहर बाद फिर सब एकत्रित होना। महाप्रभु कहते मेरे को भी पढ़ने दो, मैं भी पढ़ूंगा ना, और एकांत में अच्छे से पढ़ लूंगा ना तो मैं ठीक ठाक समझ जाऊंगा, और फिर मैं जो समझूंगा वो चीज आपको समझ। एकांत में पढ़ना, गौरी कहते मैं एकांत में पुथी पढ़ना चाहता हूँ। आप तुम लोग सब जाओ घर, और फिर शाम को फिर आना और फिर एकत्रित होना, और फिर मैं अच्छे आपको ठीक से समझाऊंगा। ये बात है ना, ये बात है। सुनिया प्रभुर वाक्य सर्वशिष्यगण, कौतुके पुस्तक बंधी करिला गमन। महाप्रभु ने ऐसे कहे तो सारे शिष्यों ने अपने पुथी शास्त्र को बांध के और घर चले गए। सर्व शिष्य गंगादास पंडितेर स्थानी, कहिले न सब जत ठाकुर बाखानी। एवे जत बाखाने निमाय पंडित, शब्द सने बाखाने कृष्ण समिहित। कोई छात्र जाके गंगादास पंडित को जाके वर्णन की, जिन निमाय पंडित जो आप वर्णन कर रहे हैं ना, व्याकरण में सारे शब्दों के साथ तो कृष्ण को जोड़ के वर्णन कर रहे हैं, है ना। गया हुई तेजावत आसी आछे न घरे, तत्वधि कृष्ण बोई वाक्य नहीं स्फुरे। सर्वदा बोले न कृष्ण पुलकित अंग, खनिहास्य हुंकार करे बहुरंग। प्रतिशब्दे धातु सूत्र एकत्र करिया, प्रतिदिन कृष्ण व्याख्या करे न बसिया। एबे तान बुझिबारे न पारी चरित, कि करिब आमी सब बल पंडित। तो सब शिष्य आके गंगादास पंडित के पास कहने लगे, आप निमाय पंडित जो पढ़ाते ना, हम सब नहीं समझ पा रहे। वो तो हर शब्द में कृष्ण को जोड़ देते। कभी कभी तो गया से जब वापस आए तभी ऐसे उन्होंने शुरुआत की। कृष्ण के अलावा तो उनके श्रीमुख से कोई कुछ उच्चारण ही नहीं करते कृष्ण के अलावा। सर्वदा बोले न कृष्ण पुलकित अंगे, सने हास्य हुंकार करो ये भय। निरंतर कृष्ण को बारे में वर्णन करते हैं और उनके शरीर तो पुलकित हो उठते हैं। कभी कभी हंसते हैं, कभी हुंकार देते हैं, कभी तो तरह तरह के भंगिमा करते। कृष्ण प्रेम की उद्वेलित हृदय की भावनाओं को छात्र कैसे समझेंगे। तो उन्होंने गंगादास पंडित के पास आके कहने लगे,
पति शब्दे धातु सूत्र एकत्र करिया प्रतिदिन कृष्ण व्याख्या करें न बसिया। और कृष्ण की वर्णन करते, धातु में हो, सूत्र में हो, सब में कृष्ण की व्याख्या करते हैं। एबे तान बुझीबार ना पारी चरित की कोई बामी सब बलपन। अब तो हम कुछ समझ नहीं पा रहे, उनके चरित्र तो अद्भुत लग रहे हैं हम सब जनों के। ये पंडित गंगादास करते। अब हम क्या करेंगे? उपाध्याय शिरोमणि विप्र गंगादास सुनिया सबार वाक्य उपजिल हास। ओझा बोले घरे जाओ आसी सकाले आजी आमी सिखाई मो ताहारे बिकाले। तो उपाध्याय शिरोमणि है ना, परम पंडित गंगादास जी हंस रहे थे सब सुन के और कहते ठीक है, देखो सब आप घर जाओ, इससे है ना, घरे जाओ, आप घर जाओ, सब कल सुबह आना, आसियो सकाले आजी आमी सिखाई मो ताहारे बिकाले। मैं शाम के समय निमाई पंडित से मिलूंगा और उनसे बात भी करूंगा और मैं समझा दूंगा उनको, है ना, जैसे आप लोगों को ठीक ठाक पढ़ाए। क्या समझाए? ठीक, छात्रजनों को बोल के घर वापस भेज दिए और गंगादास पंडित कहते मैं शाम को बात करूंगा निमाई पंडित से और बताऊंगा कि आप सब लोगों की जो भावना है वो भी मैं बताऊंगा। भालो मत करी देनो पढ़ाएन पुथी आसी बिकाले सब ताहार संगति। तो मैं उनको बताऊंगा जो अच्छे से पढ़ाएंगे आपको पुथी शास्त्र और अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आसी बिकाले सब ताहार संगति, तो शाम के समय उनके साथ ही आप सब लोग आ जाओ। परम हरि से सबे बासाई चलीला विश्वंभर संगे जबे बिकाले आईला। और आनंद के साथ अब छात्र वापस चले कि हाँ, अब तो गुरुदेव स्वयं गंगादास पंडित जी ने ऐसे कहे तो कुछ ना कुछ समस्या का समाधान हो जाएंगे। नहीं तो आजकल तो हम समझ नहीं पा रहे गौरहरि क्या पढ़ा रहे पता ही नहीं। सब चीजों में कृष्ण जोड़ रहे हैं, सारे धातु सूत्रों में कृष्ण है। कभी तो रोते, कभी हंसते, कभी गाते, तरह तरह के भंगिमाएं करते हैं। ये अद्भुत है। गया से वापस आने के बाद माई पंडित के आचरण तो हम सबसे सिरों से ऊपर जा रहे। तो समझा बुझा के भेजे गंगादास पंडित जी, आप आ जाओ। तो सब आनंद घर वापस गए और शाम के समय वापस आए। गुरु चरण धूलि प्रभु लई शिरे विद्या लाओ हो गुरु आशीर्वाद करे। तो शाम के समय महाप्रभु आए अपने गुरुदेव गंगादास पंडित के पास और प्रणाम किए, है ना, और गुरु चरण धूलि प्रभु लय से दे, गुरुदेव के चरण की धूलि अपने सिर में धारण किए और विद्या लाभ हो गुरु आशीर्वाद करते। गुरुदेव आशीर्वाद तो देंगे अपने छात्र को, है ना। तो गौरहरि उनके छात्र है, ठीक है, वो पढ़ा रहे किंतु वो भी छात्र हैं। तो गौरहरि को आशीर्वाद दिए जो आपकी विद्या लाभ हो, है ना। गुरु बोले बाप विश्वंभर सुन वाक्य ब्राह्मणेर अध्ययन नहीं अल्प भाग्य। देखो गुरुदेव बोलने लगे, देखो विश्वंभर मेरे पुत्र सुनो, मेरा वाक्य ध्यान से सुनो। ब्राह्मणेर अध्ययन नहीं अल्प भाग्य। ब्राह्मण की कार्य क्या है? पढ़ाना है ना, और पढ़ाना ये कोई कम भाग्य की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है। मातामह जार चक्रवर्ती नीलांबर बाप जार जगन्नाथ मिश्र पुरंदर उभय कुले ते मूर्ख नहीं को तुम्हार तुम्ही परम यज्ञ बाखा टिकार। तो आपके पितामह तो नीलांबर चक्रवर्ती जो इतने बड़े पंडित थे, और आपके पिताजी स्वयं जगन्नाथ मिश्र पुरंदर वो भी कितने बड़े। उभय कुले ते मूर्ख नहीं को तुम्हार, दोनों कुल मातामह और पितामह के कुलों में तो आपको कोई मूर्ख नहीं है, सब बड़े बड़े पंडित व्यक्ति और विद्वान है। और तुम्ही परम यज्ञ बाखानी टीका, और आप भी कितने यज्ञ हो और कितने सुंदर व्याख्या करते हो श्लोक की, और कितने टीका आप प्रस्तुत करते हो। वो तो करते ही थे निमाई पर, है ना, जब गया जाने से पहले। तो आप तो परम दक्ष हो पढ़ाने में और सब चीजों में, और आपके पिता और पितामह सब पंडित व्यक्ति हैं। तो और ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण होके पढ़ाना अल्प भाग्य के काम नहीं है, बहुत बड़ी भाग्य है। तो अध्ययन छाड़िले से यदि भक्ति है बाप माता मह की तू मारो भक्त नय।
तो आप बताओ, देखो 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 सुनो, पढ़ाना तो बहुत बड़ी भाग्य की बात है, किंतु अध्ययन छाड़िले से यदि भक्ति है, बाप पितामह की तुम्हारे भक्ति, तो अध्ययन आप पढ़ाना छोड़ दे के फिर भक्ति करोगे, किंतु तो आप बताओ, तो आपके पिताजी और आपके पितामह ये सब क्या भक्त नहीं थे? वो लोग भी तो भक्त थे। बाप माता मह की तुम्हार भक्त नहीं, इहा जानी भालो मते करो अध्ययन, अध्ययन होइले से वैष्णव ब्राह्मण। इसलिए पढ़ना ठीक से होना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी तो फिर ब्राह्मण वैष्णव होंगे ना, ब्राह्मण फिर वैष्णव बनेंगे। भद्रा भद्र मूर्ख द्विज जानी बेके मोनी, इहा जानी कृष्ण बोलो करो अध्ययने। अच्छा देखो, ठीक से नहीं पढ़ोगे, ठीक से शास्त्रों के अध्ययन नहीं करोगे, क्या अच्छा क्या बुरा कैसे समझोगे? बताओ, समझ कैसे पाएंगे कौन सा चीज ठीक है, कौन सा चीज ठीक नहीं? तो वो तो जानने के लिए से पढ़ना पड़ेगा ना। एक द्विज को एक ब्राह्मण, भद्रा भद्र मूर्ख द्विज जानी भी क्या माने? भद्र अच्छी चीज, बुरा चीज, ज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, ये सब कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? यह जानी कृष्ण बोलो करो अध्ययन, कृष्ण नाम को उच्चारण करके पढ़ाई में मन लगाओ। बालमते ज्ञा शास्त्र बसिया पढ़ाओ, व्यतिरिक्त अर्थ कबो मोर माथा खाओ। देखो, ठीक से शांत हो जाओ और अच्छे से बुद्धि लगा के और अपने शिष्य जनों को पढ़ाओ, ठीक ठीक पढ़ाओ, है ना, शास्त्र सम्मत पढ़ाओ। व्यतिरिक्त अर्थ कबो मोर माथा खाओ, कि आप जो शब्द की जो अर्थ है ना, जो वो अर्थ बताओ, उसको छोड़ के और कुछ अर्थ मत बताओ। कृष्ण प्रेम से आविष्ट चित्त वाले व्यक्ति को कहते हैं आप शब्दों में सिर्फ ग्रामर बताओ, व्याकरण बताओ, पढ़ाई करो, है ना, ठीक अच्छी तरह से पढ़ाई करो। मानो कि ये बोलना चाहते अप्रत्यक्ष रूप से सब चीजों में कृष्ण को क्यों जोड़ देते हो, है ना? भक्ति करो, कौन बोल रहा है भक्ति ना करने के लिए? आपके पिता भक्त नहीं थे क्या? वो तो पंडित थे, पढ़ाते थे, ये तो भक्त थे, भक्त के रूप में जानते थे। आपके पितामह नीलांबर चक्रवर्ती इतने बड़े विद्वान व्यक्ति, वो भी भक्त थे। तो फिर आप सब चीजों में कृष्ण को क्यों जोड़ रहे हो? और ये ठीक नहीं। देखो, जो शब्द के अर्थ है, एक्चुअल अर्थ है, वो बताना, उसके ऊपर बताना नहीं। मोर माथा खाओ, मैं आपकी मोर माथा खाओ शब्द का अर्थ है जो मैं आपको कहता हूँ, आपको मैं अनुनय भी नहीं कर रहा हूँ, जो इसके अलावा आप नहीं बोलो। और ये एक तरह की यहाँ पर क्या अर्थ है मैं बताता हूँ। 278 व्यतिरिक्त, विपरीत, विरुद्ध, स्वतंत्र, पृथक, भिन्न। आप जो शब्द के एक्चुअल अर्थ है वही बताओगे, उसके विपरीत अर्थ नहीं बताओ। आप बताओ स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, उसमें कृष्ण कहाँ से आ जाएंगे, है ना? कृष्ण को कैसे जोड़ सकते हो उसको? तो आप जबरदस्ती क्यों जोड़ रहे हो? मानो कि ये उनकी बात है। जो आप विपरीत अर्थ नहीं करोगे, विरुद्ध अर्थ नहीं करोगे, पृथक भिन्न अर्थ नहीं करोगे। माथा खाओ बांग्लादेश में सापर्थापरण विशेष सर्वनाश के कारण होगा। माथा खाओ माने मेरा मुंडू पात हो जाए, है ना? तो मैंने कोई अभिशाप देने के लिए जो भाई ऐसे गलत गलत अर्थ करोगे तो फिर लोग हमारे तो हमको क्या कहेंगे बताओ? कैसे टोल चलेंगे? लोग कहेंगे क्या पढ़ाई लिखाई हो रहा है, हर शब्दों में हर चीजों में कृष्ण को जोड़ देते हो, है ना? तो माथा खाओ माने लोग फिर अभिशाप देंगे और लोग फिर दूसरेंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तो ऐसा ना करो विश्वम्बर, आप समझो बात, है ना? आप भक्ति करो, कौन माना कर रहे भक्ति ना करो? आपके पिताजी, आपके पितामह सब तो भक्ति थे, किंतु वो लोग तो परम पंडित थे और पढ़ाते भी थे वो लोग, और दक्ष थे। आप खुद भी दक्ष हो, तो आप अपने को संभालो और समझो बात को, और इसीलिए शब्दों को जो यथार्थ उसकी अर्थ है वो आप वर्णन करो। आप विपरीत अर्थ ना बताओ, है ना? विपरीत अर्थ ना बताओ। गुरुदेव ने सिखा रहे अपने छात्र को, है ना? ऊपर बता रहे थे। प्रभु बोले तुम्हार दुई चरण प्रसादे, नवद्वीपे के हमरे न पारे विवादे। आमी जे बाखानी सूत्र करिया खंडन,
नवद्वीपे तहा स्थाप पीके कौन जन। महाप्रभु बोलने लगे, आपकी दोनों चरणों की प्रसाद से, आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से नवद्वीप में क्या मोरे ना पारे विवाद। मेरे साथ कोई तर्क वितर्क कर सकते? नवद्वीप में ऐसे कोई अध्यापक हैं? आपके आशीर्वाद से मैं सब अध्यापक को मैंने हरा सकता तर्क वितर्क में। अच्छा, नवद्वीपे क्या मोरे ना पारे विवाद। आमी जे बाखानी सूत्र करिया खंडन, किसी सूत्र को जब मैं खंडित कर देता हूँ, नवद्वीपे तहा स्था दिखे कौन जन, कोई उनको उसको स्थापन करके दिखाए। ऐसे नवद्वीप में कोई अध्यापक है? कोई नहीं, कोई नहीं। नगरे बसिया यही पढ़ाई मुगिया, देखी कार शक्ति अच्छे दुसु को आशिया। मैं नगर के बीच में जाके सबको पढ़ाऊंगा, देखता हूँ कौन कौन मेरे को आके मेरे को बता देते, कौन कौन मेरे को रोकता है ना। किसी के सामर्थ्य है ऐसे? हरीश होइला गुरु सुनिया बचन, चलीला गुरु करी चरण बंदन। अब तो गंगादास पंडित बहुत खुश हुए, ये देखो मेरा शिष्य में अभिमान जाग उठे और कहे ना, जो मैं जो पढ़ाऊंगा कोई काट पाएंगे? कोई नहीं काट पाएंगे। निमाय पंडित की पहले की जो भावना है, उसी भावना से बोल डाले गौरहरि, ये मैं जो पढ़ा दूंगा कोई कौन काटेंगे? ऐसे कोई अध्यापक है मेरे से जीत सकेंगे? मैं एक छत्र अध्यापक हूँ, देखा जाए इतना। तो आप तो नगर में बीच में किसी भी जगह में बैठ के पढ़ा सकते, कोई आके मेरे को रोके और मेरी अर्थ की जो मैं व्याख्या करता हूँ उसको खंडन करके दिखाए, या मैं जो खंडन करता हूँ उसको स्थापना करके दिखाए। तो ऐसा बोले तो गंगादास पंडित सोचते, हाँ अब खुश हुए जी, आप मेरा जो छात्र है ना, आप ठीक बात कहें, आप अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि उनके अंदर मनो में अहंकार है ना जी, मैं अच्छे पढ़ाता, अद्भुत अच्छे पढ़ाते भी, दक्ष हैं। चलीला गुरु करी चरण, गंगादास पंडित चरण नमस्कार, वेदपति सरस्वती पति शिष्य जार। गंगादास पंडित की चरण में तो नमस्कार। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, सरस्वती के जो पति है, तीनों लोगों के अधीश्वर जो है, वो उनके शिष्य है ना। तो ऐसे गंगादास पंडित के चरणों में नमस्कार है। आर की बा गंगादास पंडित साध्य, जार शिष्य चतुर्दश भुवन आराध्य। तो और गंगादास पंडित की बात क्या कथा, जिनकी शिष्य गौरहरि जो चारों चतुर्दश भुवन है ना, सब चतुर्दश, चार चतुर्दश माने चतुर्दश भुवन, चतुर्दश भुवन आराध्य, सब लोगों की आराध्य है। तो यहाँ पर चतुर्दश शब्द व्यवहार है ना। आर की भाषा तो दूसरे कोई श्रेष्ठतर अभिष्ट। जब प्रभु श्री विश्वम्भर विद्यार्थियों के साथ चल रहे थे तो ऐसा इसमें है, वेदोपति और सरस्वतीपति जिनके शिष्य है, उन श्री गंगादास पंडित के श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। श्री गंगादास पंडित के लिए इससे बढ़कर साध्य और क्या हो सकता है कि 14 भुवन के चतुर्दश, 14 प्लेनेटरी सिस्टम, चतुर्दश माने 14, तो 14 भुवन है ना, 7 ऊपर लोक है, 7 निम्न लोक है ना, ऊर्ध्वलोक और भूलोक, भुवलोक, भूलोक, भुवलोक, सर्कलोक, जन्मलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक आदि 7 ऊपर लोक, तल, अतल, वितल, पतल आदि ये सब 7 पताल है। तो 14 भुवनों से एक ब्रह्मांड होती है ना। तो इस चतुर्दश भुवन में, चतुर्दश भुवन की जो आराध्य है ना, हर लोकों में तो भगवान कृष्ण की आराध्य है। तो वो जिनके शिष्य है तो उनकी क्या महिमा होगी, तो आप सब समझ लीजिए। वृंदावन दास ठाकुर कहते, चलिया पड़ुआ संगे प्रभु विश्वम्भर, तारका वेष्टित जन पूर्ण शशधर। तो आपने छात्रों के साथ विश्वम्भर गौरहरि चले जा रहे, तो मानो कि तारा से चंद्रमा जैसे घिरा हुआ होता है, ऐसे लग रहा था महाप्रभु को। तारका वेष्टित जन पूर्ण शशधर, बसिलायासिया नगरियार दुआरे, चाहर चरण लक्ष्मी हृदय ऊपरे।
जोगपट्ट छंदे वस्त्र करिया बंधन, सूत्रेर कर ये प्रभु खंडन स्थापन। तो आप वेदोपति सरस्वती जब प्रभु श्री विश्वम्भर विद्यार्थियों के साथ चल रहे थे तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो तारागणों से घिरे हुए पूर्ण चंद्रमा हो, जिनके श्रीचरण लक्ष्मी के हृदय के ऊपर शोभा पाते हैं। ये प्रभु एक साधारण नागरिक के द्वार पर आ बैठे और जो पट्ट की रीति से वस्त्र बांधकर सूत्र का खंडन और स्थापन करने लगे। प्रभु ने कहा और महाप्रभु बोलने लगे, संधि कार्य ज्ञान नहीं जार, कलि जुगे भट्टाचार्य प्रद पिताहार। जो लोग संधि भी नहीं जानते, संधि कैसे है, संधि के विच्छेद कैसे करना होता है, वो नहीं जानते, और कलि युग में वो भट्टाचार्य पदवी प्राप्त कर लेता है। शब्द ज्ञान नहीं जार से तर्क बाखाने, हमारे तो प्रबोधिते नारे कौन जने। किसी को शब्द ज्ञान है ही नहीं, वो तर्क करने आ जाते, मेरे को कोई हरा सकते, आके हरा के दिखाए। महाप्रभु कहने लगे, कोई कुछ बता सकते, लेकिन गुरुदेव ने उसका दिए कि तुम क्या पढ़ा रहे हो, ठीक से पढ़ाओ, आपके पिता पितामह कितने विद्वान पंडित है। तो महाप्रभु ने थोड़ी आंग जाग उठे, तो कहते संधि तो जानता नहीं है, ये नवद्वीप के सब पंडित लोग अपने को भट्टाचार्य कहलाते हैं, शब्द ज्ञान तो है नहीं और अपने को तर्क करने के लिए आ जाते हैं। हमारे तो प्रबोधित नारे कौन जने, कोई आके हरा सकता है, मेरे को आके हरा के दिखाए। जे आमी खंडन करी जे करी स्थापन, देखी ता अन्यथा को रुको कनु जन। जो मैं खंडन करता हूँ या जो मैं स्थापन करता हूँ उसकी विपरीत करके दिखाए, इसे किसी के सामर्थ्य है। यही मत बोले विश्वम्भर विश्वनाथ, प्रत्युत्तर कहिबे के है न सत्विकार। ऐसा बोलने लगे विश्वम्भर तथा विश्वनाथ, है ना, इसकी उत्तर कौन देंगे, किसके पास है शक्ति, किसी के पास तो शक्ति नहीं हो। गंगा दे की बारी जतो अध्यापक जाई, सुनिया सभारो अहंकार चूर न है। तो रास्ते के सामने पढ़ा रहे थे और सब अध्यापक उसी रास्ते से चल के गंगा जी में स्नान करने आ जाते थे, तो सब लोग सुन भी रहे थे। जब विश्वम्भर गौरहरि ऐसे वर्णन करे, आओ कौन मेरे को हरा के दिखाए, है ना, सब अपने को भट्टाचार्य कहलाते हो, कोई है नहीं, संधि वंधि को जानते नहीं, संस्कृत की कोई ज्ञान नहीं है, शब्दों की कोई ज्ञान नहीं, तर्क करने आ जाते हो, है ना। तो ऐसा जब ऐसे आस्फालन करने लगे गौरहरि विश्वम्भर, तो सारे पंडित तथा अध्यापक सुन रहे थे और सुन के सब उसी रास्ते से निकल के जा रहे थे। सुनिए सबर अहंकार चूर्ण, सारे लोग के अहंकार तो नष्ट हो गए। कार शक्ति आचे विश्वम्भरेर समीपे, सिद्धांत दिवे कहे न आचे नवद्वीपे। किसका शक्ति है, जो विश्वम्भर निमाय पंडित के सामने आके तर्क स्थापन करे और सिद्धांत प्रदान करे। यही मत आवेश बाखानी विश्वम्भर, चारि दंड रात्रि तबु नहीं अवसर। फिर उन्होंने वर्णन करने लग गए और चारि दंड रात्रि तबु नहीं अवसर, दिन रात उन्होंने फिर व्याख्या में लग गई। दैवे आर एक नगरियार दुआरे, एक महाभाग्यवान आचे विप्रवरे। रत्नगर्भयाचार्य विख्यात नाम, प्रभुर पितार संगी जन्म एक ग्राम। तीन पुत्र तार कृष्ण पदम करंद, कृष्णानंद जीव जदु नाथ कविचंद्र। तो भागवत परमयादरे दिजबर, भागवत श्लोक पढ़े करिया यादर। ऐसे पढ़ा रहे थे, तरह तरह की जगह में जाके अपनी फिर वही तर्क वितर्क स्थापन करके और सब लोगों को बुलाते, आओ आके हराओ, मेरे को दिखाओ कौन। माने गुरुदेव ने बता दिया, जी देखो ठीक ठीक पढ़ाओ, तो ठीक ठीक पढ़ाने लगे सब कुछ और आस्फालन करने लगे। तो ऐसे पढ़ा रहे थे। एक दिन नवद्वीप में एक जगह में अपने छात्रों को लेके एकत्रित करके पढ़ा रहे थे और वो वहां पर जिसके घरों के सामने पढ़ा रहे थे वहां पर एक विप्र रहते थे, ब्राह्मण रहते थे। वो महान भाग्यवान व्यक्ति, उसका नाम था रत्नगर्भ आचार्य, विख्यात तार नाम रत्नगर्भ आचार्य। तो ये रत्नगर्भ आचार्य जो है प्रभुर पितार संगी जन्म एक ग्राम, ये
महाप्रभु के जो पिताजी है, जो जगन्नाथ मिश्र, और इनके जन्म एक ही गांव में, जो बांग्लादेश में है, वहां एक ही गांव में हुआ था। तो वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के 3 पुत्र थे। तार नाम 3 पुत्र तार कृष्ण पद मकरंद, कृष्णानंद, जीव, जदुनाथ, कविचंद्र। 296। तो इसमें उनके 3 पुत्र थे और उन तीनों पुत्रों के नाम है इसमें दिया है। दैव जग से एक दूसरे नागरिक के घर में एक महाभाग्यवान विप्रवर रहते थे। उनका नाम था रत्नगर्भ आचार्य। ये प्रभु के पिता के संगी थे और एक ही गांव में दोनों जन्मे थे। उनके 3 पुत्र थे जो श्री कृष्ण के चरण कमल मकरंद सेवी थे। उनके नाम थे कृष्णानंद, जीव और जदुनाथ कविचंद्र। कृष्णानंद, जीव और जदुनाथ कविचंद्र इसके 3 पुत्र थे। भागवत परम यादर द्विजबर, भागवत श्लोक पढ़े करिया यादर। तो महाभाग्यवान तो विप्रवर रत्नगर्भ श्रीमद भागवत के परम आदर करते थे। वह उस समय एक भागवत के श्लोक आदर के साथ पढ़ रहे थे। एक भागवत के श्लोक पढ़ रहे थे, वो है श्लोक है 10.23-22, स्कंद 10 अध्याय 23 श्लोक संख्या 22। श्यामं हिरण्य परिधिं बलमाल्लवर, धातु प्रबाल नटवेशमनुव्रतांशे, विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्ज, कर्णे पुलालक कपल मुखां जहासम। ये जाज्ञिक पत्नी, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नी जो भगवान कृष्ण के प्रेमी जन थे, तो उन जनों की उद्गार है, भगवान कृष्ण के रूपों के वर्णन है इस श्लोकों में। तो ये श्लोक वो रत्नगर्भ आचार्य पढ़ रहे थे, है ना। तो ये शब्द महाप्रभु के कानों में प्रवेश किए। श्लोक के अर्थ ये है, जाज्ञिक पत्नी कहने लगे, श्री कृष्ण की शरीर के वर्ण क्या है? श्याम वर्ण है। और क्या पहने हैं श्री कृष्ण? पीताम्बर धारण की है, पीत वस्त्र धारण की, और सिर पे मोर मुकुट है ना, सिख पूंछ, और कानों में, और जो पत्ते धारण किए हैं, जो कमल पत्ते हैं ना, गुच्छे, वो कानों में धारण किए हैं। मुकुट, मोर, कुंचित केशों में मोर पंख है धारण किए। श्याम वर्ण है कृष्ण, पीताम्बर धारण किए हैं, और वर्णमाला, गले में वर्णमाला ही है, और नटवर के जैसे उनकी पोशाक है। अब नाचने के लिए, गोचारण के लिए जाएंगे, गाय चराना तो उनकी बहाना है, ज्यादा से काम तो नाचना है। वनों में जाके थिरक थिरक के नाचे। जब भी मन करेंगे भगवान को नाचने है, नृत्य करनी है, तो नृत्य करने के लिए भाई एक नर्तक जैसे कपड़े पहनते हैं ना, ऐसे देखो, चरणों में नूपुर होंगे, धोती तो टाइट पहना एकदम, है ना, कमर में बांधा खिसा होगा, पीताम्बर को कमर में कस के बांधे धोती के ऊपर, और कानों में कुंडल है, और तरह तरह के धातुओं से सज्जित करा है। उनके गोप सखा जनों ने ना रंग बिरंग के पत्थर मिलते हैं जंगलों वनों में, तो उसको घिस घिस के कलर बनाते हैं, और भगवान के ऊपर चंदन की फूंटा जैसे है ना, ऐसे ऐसे इसके सजाते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में राधा श्याम सुंदर जी के अच्छी तरह से दर्शन करेंगे तो कितने रंग बिरंगों के सजा हुए, ऐसे ही सब सखा जनों ने सजाए, और गले में तरह सुंदर माला है, बनवाला है, और मोर मुकुट है। तो ये यज्ञ पत्नी जो भगवान को कभी देखे नहीं थे, पहली बार दिख रहे हैं ना, वर्णन कर रहे हैं। वो कहाँ से सुने थे,
जो वृंदावन से लोग आते थे दूध बेचने के, दही बेचने के लिए, उन सबों के श्रीमुख से वर्णन सुने थे यज्ञपत्नी ने। सुन सुन के भगवान कृष्ण के पूरे रूपों को उन्होंने अपने हृदय में धसा लिया। तो एक एक चीज वर्णन कर सकते थे, कैसे कृष्ण चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उनकी भंगिमाएं है। तो ये श्लोक है, ठीक है ना, यज्ञपत्नी की। और इस श्लोक और फिर आगे, एक हाथ तो उनकी सखा के कंधों पे है, भगवान चले जा रहे है ना, नटवर ना, और ऐसा ऐसा रूप है, और एक हाथ उनके सखा के कंधे पे है और दूसरे हाथों में एक कमल के फूल घुमा रहे है ना, और उनके आंखें चारों तरफ देखते हुए जा रहे प्रेमी जनों को, और अपने को दर्शन दिलाते हुए जा रहे कृष्ण। ये दृश्य है। और भगवान के जो कुंचित केस है ना, तो गालों के ऊपर आके गिरे हैं। माने कुंचित केस जब बिखर जाते हैं, इधर उधर तितर बितर होते हैं, तो केस कभी आंखों के सामने होंगे, थोड़ा गाल के ऊपर होंगे, तो ऐसा केस है। और भगवान के होठों में मुस्कान है। तो ये छवि तो आप समझ पाए ये क्या क्या बातें है ना। सेमम हिरण्य परिधम वनमालबर धातु प्रबाल नटवेश अनुव्रतांसे विन्नस्तहस्तमितरेण धुनान अब्जम कर्णत उत्पलालक कमल मुखाम्बजम हासम। मुखों में हासी है। भक्ति जोगे श्लोक पढ़े परम संतोषे प्रभुर करने तयासी करिला प्रवेशे। ये श्लोक है और ये श्लोक के अर्थ है। आप सब लोग भी सोचिए, है ना, मनन कीजिए श्लोक के ऊपर। कल हम जब मिलेंगे ना, तो फिर इस श्लोक को वर्णन कर। अब महाप्रभु तो दम्भ कर रहे थे ना, मैं जैसे स्थापन करूंगा कौन काट के दिखाएंगे। अब आए ना, अब आई भक्त जनों के उद्गार है, भागवत के श्लोक अब कानों में प्रवेश करेंगे तो महाप्रभु की क्या दशा। हम उनको छोड़ना नहीं चाहते अवस्था के लिए, मैंने आगे तो वर्णन कर, ठीक है। महाप्रभु सुन रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रत्नगर्भ आचार्य उनको वर्णन कर रहे हैं, भागवत श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं, और महाप्रभु श्रवण कर रहे हैं अपने शिष्य जनों के साथ। ये ध्यान यहाँ पर विराम है। तो ये श्लोक है 299, है ना। 300 श्लोक तक हमने पढ़े, उसके बाद पढ़े, ठीक है। तो क्या होगी, आप सब लोग मनन कीजिएगा, और आप सब लोग भी मनन कीजिएगा उस श्लोक के ऊपर ध्यान दीजिए। और नहीं तो आप मनन कीजिएगा, रत्नगर्भ आचार्यों के घरों के सामने महाप्रभु अपने छात्र जनों के साथ बैठे हैं और व्याकरणों की बातें कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। फिर होंगे आप, और उनके गुरुदेव ने, गंगादास पंडित ने उनको समझाया, देखो पंडिताई करनी चाहिए, पंडित पढ़ाना चाहिए ब्राह्मणों को, है ना। भक्ति ठीक है करो, सब लोग भक्ति करते तो आप भी भक्ति करो, किंतु उसके साथ पढ़ाना भी चाहिए। तो महाप्रभु को थोड़ा सा जोश आ, ठीक बात है। तो ये है पूरे आज की क्लास है। कल ये भागवत के श्लोक कानों में आएंगे महाप्रभु, तो क्या दशा होगी। ठीक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गोप नंदी। हरे कृष्ण। चतुर्थ, ठीक है। धन्यवाद दोनों। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल। प्रभु जी, अंश और विस्तार में क्या अंतर है, और जीव अंश है कि विस्तार है प्रभु जी? अंश और विस्तार में क्या अर्थ है, और जीव अंश है, जैसे
पुत्र पिता के अंश है ना, तो किसी चीजों के अंश बने उसी पूर्ण चीज, किसी पूर्ण वस्तु की कोई भाग है ना, तो उसको अंश कहलाता है। तो जीव तो अंश है, भगवान कृष्ण के अंश है, विभिन्न अंश कहलाते हैं, विभिन्न अंश है जीव। भगवान के दो तरह के होते हैं, सांस और विभिन्न अंश। भगवान अपने खुद जो है, जो विष्णु तत्व है वो होते हैं, और नहीं तो जीव तत्व है। दो तरह से भगवान अपने को मानो कि विस्तारी करते हैं। तो जो हम जो जीव हैं यहाँ पर वो विभिन्न अंश है। तो विभिन्न अंश में दो तरह के जीव है, एक बद्ध अवस्था है, बद्ध जीव है, और एक मुक्त अवस्था है, तो मुक्त जीव है। और जो सांसा है तो निजी है, उनकी भगवान के विस्तार है, वो विष्णु तत्व है। जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह आदि ये सब उनके सांस, ये अवतार है जो उनके विस्तार कहलाता है ना। तो है ही वो अंश ही है, किंतु वो उनके निजी अंश है, इसलिए उनको विस्तार के नाम से जाना जाता है। और जो जीव है वो विभिन्न अंश है, थोड़ा पृथक है, मैंने उसमें से बोला देखा जाए तो वो उसको विभिन्न अंश कहलाता है। जीव हमारा, जो हम लोग हैं वो भगवान के अंश है, अंश ही कृष्ण है, उनके अंश है यहाँ। तो उनमें कुछ उनके सांस है, अपने निजी अंश होते हैं, और थोड़ा सा अलग करके होते हैं, विभिन्न अंश बोलते हैं। तो ये दो तरह। प्रभु जी, मन, बुद्धि, अहंकार ये भी अंश है कि ये विस्तार में आएगा? नहीं, मन, बुद्धि, अहंकार अंश, ये तो इंद्रिया है ना। तो इनको अंश और विस्तार में मैंने किस हिसाब से आपने प्रश्न कर रहे, मैंने आपके अर्थ कहाँ लगाना चाहता हूँ कि भगवान का विस्तार है ये जीव में, कि ये अंश है मन, बुद्धि, अहंकार? जो इंद्रिया, हाँ वो आप बोल सकते। जहां तक शक्ति की बात आई, जो भगवान की तरह तरह की शक्तियां हैं, तो जीव उनकी एक शक्तियां हैं, उनकी तटस्थ शक्तियां हैं। तो जीवों में जो इंद्रिया है, तो इंद्रिया भी भगवान की शक्ति हुई, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो उसमें विस्तार व अंश में उसमें भेद लगाने की क्या जरूरत है? उसपे तो कोई ये नहीं, द्वंद्व तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, वो उनकी कृष्ण की शक्ति है, ये आप बता सकते हैं, कृष्ण की शक्ति है। तो कृष्ण की शक्ति जीव हुई, तो जीव उनकी तटस्थ शक्ति है। जीव चाहे तो अंतरंग शक्ति के अधीन रह सकता है, या भौतिक शक्ति के, माया शक्ति का अधीन आ सकता है, इसलिए तट में रहा जीव को कहलाता है। तो जीवों में जो उनकी इंद्रिया है, तो इंद्रियों की शक्ति वो भी भगवान कृष्ण की शक्ति है, वो आप बोल क्या। तो इसमें भगवान की शक्ति के रूप में जाना जा सकते हैं, विस्तार तो नहीं बोल। और विस्तार किस हिसाब से व्यवहार करे, कहाँ दोनों देखा जाए तो अंश और विस्तार में बहुत ज्यादा भेद नहीं होती है ना, किंतु इस परिप्रेक्षी में उसकी आप वर्णन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना? हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। और किसी को कुछ ऐड करना चाहते, कोई प्रश्न है तो समाप्त करते हैं हम, और कल फिर हम शुरू करें। ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गोपी नंदे। हरे कृष्ण।